पीयूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 2 कर्तव्य और सत्यता नोट समरी क्वेश्चन आंसर सभी इस चैप्टर में दिए गए हैं। चैप्टर 2 कवि श्याम सुंदर, लेखक हैं श्याम सुंदर दास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हम लोगों का परम धर्म क्या है? उत्तर, कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। प्रश्न 1, हम लोगों का परम धर्म क्या है? उत्तर, कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। प्रश्न 2, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? उत्तर, कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। प्रश्न 2, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? उत्तर, कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। प्रश्न 3, कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? उत्तर, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। प्रश्न 3, कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? उत्तर, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर, कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। प्रश्न 4, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर, कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? उत्तर, धर्म पालन करने से मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता है। प्रश्न 6, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या घेरेगी? उत्तर, यदि मन की कुछ काल तक दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता निश्चित रूप से आ गिरेगी। प्रश्न 7, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? उत्तर, झूठ बोलने का परिणाम यह होगा कि काम नहीं होगा और दुखी भोगना पड़ेगा। प्रश्न 7, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? उत्तर, झूठ बोलने का परिणाम यह होगा कि काम नहीं होगा और दुखी भोगना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? उत्तर, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। प्रश्न 8, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? उत्तर, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। प्रश्न 9, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? उत्तर, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता। प्रश्न 9, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? उत्तर, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10, किनसे सभी घृणा करते हैं? उत्तर, झूठ से हर कोई घृणा करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, कर्तव्य पालन और सत्यता में कैसा संबंध है? उत्तर, कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न 2, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता बहाने किसकी रक्षा करते हैं? उत्तर, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता से बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है? उत्तर, प्रारंभ में कर्तव्य की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि माता पिता की कर्तव्य बच्चों के ओर दिख पड़ता है। इसके अलावा पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष परस्पर अनेक कर्तव्य होते हैं। घर के बाहर मित्रों, पड़ोसियों और अन्य समाज में रहने वालों के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं।
हमारे कर्तव्य घर के प्रति, घर वालों के प्रति और समाज में रहने वालों को भी प्रति अगर हम न करें तो हमें लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। बड़ों का आदर, गुरुजनों का सम्मान, सबकी मदद जैसे घर के कर्तव्य हैं, वैसे ही रास्ते पर न थूकना, सबसे सभ्य व्यवहार करना आदि सामाजिक कर्तव्य होते हैं। प्रश्न 2, मन की शक्ति कैसी है? उत्तर, कर्तव्य और सत्यता निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई बुरा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप लज्जता और मन में दुखी होता है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उससे अनुसार हम करें। हमारा मन किसी काम को करने से चिकचिका, हिचकिचाए और दूर भागे तब भी कभी उस काम को नहीं करना चाहिए। दृढ़ विश्वास और साहस से मन को धर्म पालन करने की ओर लगाना चाहिए। प्रश्न 3, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चने आती हैं? उत्तर, धर्म पालन करने में मार्ग में सबसे बड़ी बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता बढ़ती है। मनुष्य की कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरे ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। मनुष्य इन दोनों के बीच पड़ा रहता है और अगर उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्मों का पालन करता है। अगर स्वार्थ में पड़कर दुविधा में पड़ जाए तो वह कर्म पालन के विरुद्ध काम करेगा। इसीलिए आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे हमें वही काम करे। प्रश्न 4, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? उत्तर, अंग्रेज जहाज में छेद होने के कारण जब जहाज डूबने लगा तो जहाज पर पुरुषों ने जितनी भी औरतों और बच्चों थे उन सबको नाव पर चढ़ाकर विदा कर दिया। बाकी सारे पुरुष छत पर इकट्ठा होकर भगवान की प्रार्थना करते ज्यों की त्यों खड़े रहे और नाव डूब गई। वे मर गए लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपने यह धर्म समाज की खुद का प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण उन्होंने बचाए। प्रश्न 5, झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। उत्तर, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलना का बहाना बनाते हैं। संसार में बहुत से ऐसे नीच लोग हैं जो झूठ बोलकर अपने को बचा लेते हैं, लेकिन यह सब सच नहीं। झूठ बोलना पाप का ही काम है और उससे कोई भी काम भी नहीं होता। झूठ बोलना और भी रूपों में देखा पड़ता है, जैसे छुप रहना, किसी भी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, दूसरों को में हाँ मिलाना, वचन देकर पूरा न करना आदि। प्रश्न 6, मनुष्य का परम धर्म क्या है और उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? उत्तर, मनुष्य का परम धर्म है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन करना, सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए और सभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे कितना भी अधिक हानि क्यों न होता हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच को सब लोग चाहते हैं और
झूठ से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपना मन ही संतुष्ट और सुखी बन रहेंगे। अपना आत्म के कहने के अनुसार दृढ़ विश्वास और साहस से काम लेकर सत्य की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 7, कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसका वर्णन करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अपने कर्मों को बचाने में सत्यता बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर ही उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो कोई काम न हो सकेगा। सब लोग बड़ा दुख होंगे अथवा ये सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, संदर्भ। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देख पड़ता है। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव कर्तव्य और साहित्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। संदर्भ, लेखक ने कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हुए इसको कहा है। स्पष्टीकरण में लेखक ने कहते हैं कि कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और औरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर दिखाई दे पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी, सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य घर के बाहर हम मित्रों के, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते इस तरह समाज की जिधर देखो उधर कर्तव्य की कर्तव्य ही दिखाई देते हैं। संदर्भ 2, कर्तव्य करना न्याय और निर्भर है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और साहित्य नामक पाठ से लिया गया है, जिससे लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। संदर्भ, कर्तव्य करने की महत्ता का वर्णन करते हुए लेखक ने इस वाक्य को पाठ से कहते हैं कि स्पष्टीकरण, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। घर में परिवार सदस्यों के बीच और समाज में मित्रों के, पड़ोसी और प्रजाओं के बीच मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। समाज के प्रति, देश के प्रति सच कर्तव्य निभाने से हम लोग की चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय और निर्भर है। ऐसे समाज की न्याय को समझने पर हम लोग प्रेम के साथ साथ कर्तव्य निभा सकते हैं। संदर्भ 3, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उससे अनुसार हम करें। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। संदर्भ, लेखक ने धर्म और आत्मा के बारे में कहा है कि हमारी आत्मा जो कहती है उसका पालन करने की हमारा धर्म है। स्पष्टीकरण, लेखक धर्म और आत्मा के बारे में कहते हैं कि हमारी आत्मा हमें जो कहती है वही कार्य करना हमारा धर्म है। हमारा मन बड़ा विलक्षण है। यह हमें बुरे कर्म करने से रोकता है और चोरी करने के पश्चात हमारा मन ही हमें पछतावा के लिए मजबूर करता है। बुरा कर्म करने वाला लज्जित हो जाता है। संदर्भ 4, इसी प्रकार जो लोग
स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को लेखक ने स्वार्थी लोगों से स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा है कि स्पष्टीकरण लेखक स्वार्थी लोगों के बारे में यह कह कर रहे हैं कि जो स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देते वो संसार में लज्जित भी होते हैं और लोगों के उनसे घृणा भी करते हैं। संदर्भ 5 सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। संदर्भ लेखक सत्यता की महत्वपूर्ण करते हुए यह वाक्य पाठकों से कहते हैं। स्पष्टीकरण लेखक कर्तव्य और सत्यता के बारे में कहते हैं कि कर्तव्य करना हम लोगों पर परम धर्म है। कर्तव्य और सत्यता के बीच धन संबंध और यदि हम सत्यता के साथ अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो हमारे चरित्र की शोभा और बढ़ेगी। इसलिए हम सब लोग परम धर्म की सत्य बोलने का सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि हो क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चों को सब चाहते हैं और झूठों से भी कभी घृणा करते हैं। अगर हम कर्तव्य पालन में सत्य मार्ग अपनाएं तो हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बन रहेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए। मन से ऐसा शक्ति है। शुद्ध मन में ऐसी शक्ति है। तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। तुम अपने धर्म का पालन करो। उसे दिखावा नहीं रुचता। लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पा ली। मनुष्य के जीवन में कर्तव्य भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान कीजिए। सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य। सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोगों ने अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। निम्नलिखित वाक्यों से सूचना अनुसार बदलिए। झूठ से सभी घृणा करते हैं। भविष्य काल में बदलिए। झूठ से सभी घृणा करेंगे। वह हमारी किताब की चोरी करता है। भूतकाल में बदलिए। उसने मेरी किताब चोरी की अथवा हमें मेरी किताब चोरी करता था। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। वर्तमान काल में बदलिए। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। लिंग पहचानिए। स्त्रीलिंग। दृष्टि, बात, नौकरी, मिठाई। पुल्लिंग। मार्ग, काम, धर्म, शक्ति। निम्नलिखित शब्दों से उपरांत लिखिए। सत्य प्लस चरित्र सच्चरित्र। नि प्लस स्वार्थ निस्वार्थ। अ प्लस धर्म अधर्म। अप प्लस मान अपमान। अ प्लस सत्य असत्य। सत्य प्लस सत्यता। अस्थिर प्लस ता अस्थिरता। चंचल प्लस ता चंचलता। मनुष्यता प्लस मनुष्यता। अवश्यता प्लस आवश्यकता। कायर प्लस ता कायरता। अन्य वचन रूप लिखिए। नौकरी, स्त्री, वस्तु, आज्ञा। नौकरी, नौकरियां। स्त्री, स्त्रियां। रीति, रीतियां। वस्तु, वस्तुएं।
आज्ञा आज्ञाएं विलोम शब्द लिखिए। प्रारंभ अंत, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उन्नति अवनति, सफल विफल असफल, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, आदर अनादर, निर्बल सबल, स्थिर अस्थिर। कर्तव्य और सत्यता लेखक परिचय दीजिए। उदरन्या साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 में काशी में हुआ। अपने 1897 में बीए का उपाधि प्राप्त की। अपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में ही हेडमास्टर रहे। अब 1921 काशी में हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास ने हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठाओं की। अपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 साहित्योगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरिक प्रचारण से सभा स्थापना की। अपने जिस निष्ठा से हिंदी अभाव को पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा ज्ञान, अनुष्ठान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों से तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी उपाधि गौरवान्वित किया। 1945 में आपका स्वर्गवास हुआ। कृतियां कर्तव्य और सत्यता के बारे में समरी इन हिंदी में। कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है और कर्तव्य करने का आरंभ घर से ही शुरू होता है। कर्तव्य करना अन्य पर निर्भर है। इससे हमारा संतोष और आदर बढ़ता है। घर के बाहर समाज में भी मित्रों के, पड़ोसियों के, नागरिकों के परस्पर कर्तव्य को देखा जा सकता है। इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य समाज में रहता है। अंत आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति हर एक का ही कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य पालन चरित्र की शोभा बढ़ती है। मन की शक्ति हमें बुरे कर्मों से रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर मोड़ती है। बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पछतावा होता है। अंत इन चीजों से सदा बचते रहना चाहिए। कुछ लोग ठग विद्या को अपनाकर, झूठ का सहारा लेकर, चाटुकारिता को अपनाकर धन कमाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। बुराई से भरे इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने वालों को समाधान होता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। धर्म के मामले में चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है। स्वार्थी प्रवृत्ति भी अड़चन पैदा करती है। आलस्य और भले बुरे कर्मों का ज्ञान यह भी बाधक है। डूबते जहाज का उदाहरण देते हुए कहा गया कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों को बचाने का कर्तव्य पालन किया है। कर्तव्य और सत्यता को चोली दामन का रिश्ता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। कुछ लोग अप्रिय सत्य का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं। लेखक दृष्टि में यह पाप है। ऐसे लोगों की पोल एक दिन खुल जाती है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने वाले
लोग संसार में नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है कि सत्य बोलना, सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लेखक अंत में सत्यवद धर्मम चर की उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता के सुख और संतोष की होती है। ಕರ್ತವ್ಯ और ಸತ್ಯತಾ ಸಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿತರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕುಚಾರಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವು. ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಮಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆತ್ತವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ, ಮಾಲೀಕ ನೌಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಮಿತ್ರರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಶೋಭೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ನಾಚುವನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದುಃಖಪಡುವನು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕೋಚ ಪಡುತ್ತದೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾಡದಿರಿ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸದಾಕಾಲ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದವರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಆಜ್ಞೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾದರೆ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ, ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲರ ಹಡಗಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೀರು ಹೊರತೊಗಿತು. ಹಡಗು ಮುಳುಗುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಳುಗಿದರು. ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಹಡಗ ಮುಳುಗುವುದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿತು. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಿತು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವನೋ ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗುವನು. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯದ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳರಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದು. ಮನೆಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿವೆಯೋ, ಸುಳ್ಳುಗಾರಿಕೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸುಳ್ಳುಗಾರಿಕೆ. ಒಂದು ಪಾಪಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕುಟಿಲತೆ ಮತ್ತು ಹೇಡಿತನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಕಲಿಸುವರು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಎಣಿಸುವ ನೀಚ ಮತ್ತು ಕುತ ಜನರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥವರು ಜನರು ವಂಚಿಸಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಹರಡುವರು. ಸುಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವರು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅತಿಶಯಗೊಳಿಸುವುದು
ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದು, ಭೇದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಾರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇತರರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ಮಾತನಾಡುವವರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತರಲಾರರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದು ಇಂಥವರು ಎಣಿಸುವರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಮೂರ್ಖರಾಗುವರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದಾಗ ಅಂಥವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಮತ್ತು ನೀಚರು ಎಂದು ಎಣಿಸುವರು. ಸತ್ಯ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ ಇರಬಾರದು. ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಪರಮಧರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಲಭಿಸುವುದು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಷ್ಟವಿರದೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. एक्सपर्ट करियर अकेडमी विलास सैनिक स्कूल मोदले गेटर तरी रोड हबीब नगर विजयपुर. So admission open summer vacation class and regular classes. Admission open class 10th Kannada medium and English medium. Class 9th, class 8th, class 7th, class 6th, class 5th, class 4th, all competitive exam, Navodaya Sainik Kittur. So PUC per second, arts, commerce, science. So all class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೈರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.